नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आपका स्वागत है द क्राफ्ट गैलरी के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्रिसमस स्पेशल क्राफ्ट में हम स्लेज विथ रेनडियर और सेंटा क्लॉज बनाने वाले हैं। इन्हें हम पूरी तरीके से रिसाइकल वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे। जैसे स्लेज बनाएंगे कार्डबोर्ड की मदद से, रेनडियर बनाएंगे कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर की मदद से, और सेंटा क्लॉज खुद इन्हें हम बनाएंगे प्लास्टिक बोतल की मदद से। तो ये सारी ही चीज़ें वेस्ट मटेरियल है और इन्हीं वेस्ट मटेरियल से हम अपना ये क्राफ्ट बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे मेरे ब्लॉग चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आप देख पाएंगे मैं कैसे वीडियो शूट करता हूँ, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कैसे मैं उन्हें हैंडल करता हूँ, और ऑफकोर्स मैं और मुझसे जुड़ी कुछ बातें। और एक लास्ट बात, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रेनडियर। चलिए इस कार्डबोर्ड पर हम एक रेनडियर का आउटलाइन बना लेते हैं। इस रेनडियर का जो आउटलाइन है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे हम कैंची से काट करके निकाल लेंगे। ये जो हमने रेनडियर का आउटलाइन बनाया है ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। तो फिलहाल हम इसके पैर और सिंग का हिस्सा काट करके निकाल लेते हैं। और अब बारी है न्यूज़पेपर की। हम न्यूज़पेपर को लेंगे और इस तरह से तोड़ मरोड़ कर एक बेलनाकार शेप दे करके, या जैसा भी आप चाहें, और उसके बाद मास्किंग टेप की मदद से हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हमें न्यूज़पेपर्स लेने हैं और इस तरह से तोड़ मरोड़ कर मास्किंग टेप की मदद से पेस्ट करते जाना है। तो हमने एक साइड ही न्यूज़पेपर पेस्ट कर लिए थे, अब दूसरी साइड भी हम इसे ऐसे ही पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमें सिर्फ सर के पास थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फेस अच्छा होगा तो ही हमारा रेनडियर अच्छा दिखेगा। यहाँ हमने जो रेनडियर के पैर काट कर रखे थे इनकी मदद से हम एक आउटलाइन ले लेंगे और ऊपर की तरफ देख सकते हैं हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ऐसे ही हमें सारे पीसेस का आउटलाइन ले लेना और ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, और इसे अब हम कैंची की मदद से काट करके निकाल लेते हैं। मास्किंग टेप की मदद से हमें इनको इनके जगह पे पेस्ट कर देना है, यानी चिपका देना है। मेरे पास है कुछ ये आयरन वायर, इन्हें हम इनके पैरों पे चिपकाएंगे ताकि हमारे रेनडियर के पैरों को मजबूती मिले। और पैरों को भी हम न्यूज़पेपर की मदद से थोड़ा सा मोटा करेंगे और मास्किंग टेप की मदद से हम इन्हें इसको चिपका देंगे। अब बारी है हमारे रेनडियर का सिंग बनाने की। तो मैं यहाँ पे इन वायरों को थोड़ा सा छोटा बड़ा अलग अलग कुछ साइज में कटिंग कर लेता हूँ और इसके ऊपर हम मास्किंग टेप चिपका देते हैं इस तरीके से। और बाकी जो छोटे पीसेस इन पे भी। मास्किंग टेप की मदद से ही हम इन छोटे हिस्सों को इस बड़े हिस्से पे चिपका देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इस पे चिपकाते जाएंगे। तो हाथों की मदद से हम यहाँ पे थोड़ा सा सींग को शेप देने की कोशिश करेंगे। और एक और पीस मैंने ऐसे पहले से ही बनाया हुआ था, और इसे अब हम ग्लू की मदद से इसके सर पर पेस्ट कर देते हैं जहाँ होना चाहिए। अब हम इसके पूंछ को भी चिपका देते हैं। मास्किंग टेप में ही हम इसको थोड़ा सा लीफ शेप दे करके के कान बना रहे हैं और इसे भी हम ग्लू की मदद से चिपका देते हैं।
ये है एयर ड्राई क्ले, इसकी मदद से हम इसके आँख बनाएंगे और थोड़ा सा फिनिशिंग देने वाला काम करेंगे। तो साथ में हमें पानी रख लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं आँखों को इस तरह से बना रहा हूँ। अगर आपके पास क्ले टूल है तो इससे थोड़ी सी आपकी मदद होगी, या फिर आप जुगाड़ कर सकते हैं। ये क्ले का काम करने के बाद हम इसे थोड़ा देर सूखने के लिए रख देंगे। इसको कलर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कपड़े की मदद से शेड देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम एक प्रॉपर रेंडियर का जो लुक होता है उसे देने की कोशिश करेंगे। तो इसके सींग को भी कलर कर देते हैं। तो हमने लगभग अच्छा काम किया है और इसकी आंखों पे भी हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। परफेक्ट। तो एक ऐसा ही पीस मैंने दूसरा बनाया हुआ है, तो इसे अब हम रख देते हैं साइड में और काम करते हैं स्लेज पर। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कार्डबोर्ड और मैंने ये स्लेज का एक आउटलाइन डिजाइन बनाया हुआ है और इसे सीधा हम छाप लेंगे कार्बन कॉपी की मदद से। स्लेज का ये जो डिज़ाइन है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो सिंपली आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं या खुद भी चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा ये डिज़ाइन कार्डबोर्ड पे रेडी हो गया और इसे अब हम काट करके निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन निकल आया है। एक ऐसा ही पीस मैंने दूसरा पहले से बनाया हुआ है। हमारे स्लेज का ऊपर का जितना ये हिस्सा है हमें इतना और ड्रॉ करना है। तो फिर से हम सेम मेथड का इस्तेमाल करते हुए और इसे भी काट करके निकाल लेंगे। तो ये स्लेज का जो नीचे का हिस्सा है इसे अभी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो मेरे पास है ये 7 सेंटीमीटर चौड़ी एक कार्डबोर्ड की पट्टी। तो अब हम इसे थोड़ा सा गोल करते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा कैंची की मदद से कट करेंगे ताकि हम जैसे चाहें हमारा ये शेप फोल्ड हो जाए। हालांकि मैंने इसका एक लेयर भी निकालने की कोशिश की थी कार्डबोर्ड की, ताकि हम आसानी से काम कर सकें, लेकिन ये हो नहीं पाया। और अब हम लेंगे स्लेज का डिज़ाइन और इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और इसे अब हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से ढालेंगे। साथ ही मास्किंग टेप की मदद से हम पेस्ट करते हुए चलेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। तो कुछ इस तरह से मास्किंग टेप की सहायता से हम इसको चिपकाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्राफ्ट पे मेन काम है यहाँ पे मास्किंग टेप का ही है। पहले वाले में भी आपने देखा और दूसरे वाले में भी जैसा। तो ये हमारा शेप हो चुका तैयार और बारी है इसकी शीट बनाने की। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया कुछ इस तरीके से और इस पे ग्लू लगा के और इसे अब हम इसके सही स्थान पे चिपका देंगे और मास्किंग टेप की मदद से इसे भी फिलहाल फिक्स कर देंगे। तो अब इसे हम सूखने के लिए रख देते हैं। तो ये हमारा सूख चुका है और इन मास्किंग टेप्स को हम निकाल लेते हैं। तो हमारा जो स्लेज का डिज़ाइन है उसे चिपकाने की बारी आ गई है। तो कुछ इस तरह से हम इसको लगा देंगे और अब हम नीचे का हिस्सा लगाना है। तो इसके लिए मैंने कुछ पट्टी कट कर रखी है। तो पहले इसे लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसे लगा देते हैं और बीच में हल्का सा मैंने गैप छोड़ा है। तो इसके बीच ही हम अपना स्लेज का जो नीचे वाला हिस्सा है वो लगाएंगे ताकि ये परमानेंट फिक्स रहे। तो फिलहाल हम इसे सूखने के लिए रख देते हैं। तो अब हम इसे कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा रेड कलर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सेंटा क्लॉज को भी रेड कलर के कपड़े बहुत पसंद है, तो उसी तरह से हम इसे भी रेड कलर करेंगे।
चलिए जी, तो ये हो चुका, हमारा रेड कलर सूख चुका है। अब हम इस पे कर लेते हैं गोल्डन कलर। तो यहाँ पे मैं गोल्डन पेंट यूज कर रहा हूँ, जो कि आमतौर पे घरों में इस्तेमाल होता है दरवाजों खिड़कियों को पेंट करने के लिए। तो वही वाला पेंट है ये है 3D ग्लिटर आउटलाइनर। तो कुछ इस तरह से हम थोड़ा सा डिजाइन देंगे। इसे रख देते हैं सूखने के लिए। तो ये रेड कलर के शीट पे मैंने कुछ स्ट्रिप्स कटिंग किए हैं और इसकी मदद से हम अपने रेंडियर को थोड़ा सा सजाएंगे, यानी कि जो पट्टे वगैरह होते हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक डमी गिफ्ट बॉक्स बनाए हुए हैं। तो आप चाहे तो बाहर से खरीद के भी ला सकते हैं या रियल गिफ्ट्स भी रख सकते हैं। तो ये जो हमारे रेंडियर्स हैं, ये हमारे सेंटा क्लॉज के जो क्लेज को खींचने के लिए हो चुके हैं तैयार। और सेंटा क्लॉज कहाँ है भाई? तो सेंटा क्लॉज बनने के लिए हमें चाहिए ये बॉटल, न्यूज़पेपर और मास्किंग टेप, वायर, कैंची, ग्लू। तो सबसे पहले हम अपने न्यूज़पेपर में से एक टुकड़ा कट करेंगे। तो इसकी मदद से हम स्ट्रॉ बनाएंगे और इस स्ट्रॉ में हम अपना ये वायर डाल देंगे और इसकी मदद से बनाएंगे हम सेंटा के हाथ। तो कुछ इस तरह से हमें बॉटल पे लपेट देना है और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया तो इसे हम कट करके निकाल देते हैं और मास्किंग टेप की मदद से हम इसे चिपका देते हैं। और अब बारी है हमें सेंटा का सर बनाने का। तो इस तरह से हम न्यूज़पेपर को लेंगे और इसको एक गोलाकार शेप बनाएंगे इस तरीके से और मास्किंग टेप की मदद से कवर कर देंगे। हमारा जो सेंटा क्लॉज का सर है वो हो चुका है तैयार और अब हम इसे यहाँ पे इसको लगा देते हैं और मास्किंग टेप की मदद से ही हम इसे अच्छे से चिपका देते हैं। थोड़ा बहुत हाथ को हमें मोटा करने की ज़रूरत। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर की मदद से मैं थोड़ा हाथों को थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ। तो ढेर सारा मास्किंग टेप हमारे सारे क्राफ्ट में लगते हुए अभी और लगाने हैं। इस बॉटल को भी हम पूरी तरीके से मास्किंग टेप की मदद से कवर कर देंगे। चलिए जी, ये हो गया। तो ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सेंटा क्लॉज का पैर। इसे मैंने कुछ क्रॉस में कटिंग कर दिया है ताकि हम आसानी से इसे लगा सके। तो यहाँ पे हल्का सा हम हाथ को भी शेप दे देते हैं। हमारा जो सेंटा का हाथ है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसे कट करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि क्या ही क्राफ्ट बन रहा है ये, लेकिन डोंट वरी, जैसे आपने फोटो देखा वैसा सेम ही हम बनाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा फेस कलर बना रहे हैं। तो रेड, येलो और व्हाइट, इन तीनों की मदद से हमने ये फेस कलर बनाया है। तो अब इसे कलर करते हैं। रेड कलर से हम पूरा नीचे और बाकी हाथ का एरिया भी कवर कर देते हैं। तो ये हो चुका और अब हम इसे थोड़ा सूखने के लिए रख देते हैं। और हमने अपने सेंटा का कैप तो बनाया ही नहीं, तो इस पेपर की मदद से हम अपने सेंटा का कैप बना लेते हैं और कोशिश करें कि व्हाइट शीट ही ले कैप बनाने के लिए, क्योंकि उस पर कलर अच्छा चढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से दोनों नुमा शेप बना करके, चलिए जी हो गया। तो अब इसे हम कलर कर लेते हैं। पैरों को हम ब्लैक कलर से कलर कर देते हैं। तो ये हो गया है और यहाँ पे मैं एक वाइट शीट पर भी ब्लैक कलर कर रहा हूँ। इसकी मदद से हम सेंटा का बेल्ट बनाएंगे बाद में। तो इन सबको सूखने देते हैं और तब तक हम बनाते हैं अपने सेंटा क्लॉज की आंखें। हालांकि ये इतना अच्छा बना नहीं, लेकिन आप चाहें तो और अच्छा बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें सेंटा बनाने के लिए चाहिए वो है ये कॉटन। तो सबसे पहले सेंटा का जो हमारा कैप है उसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से शेप देंगे और ग्लू की मदद से इसे उनके सर पे चिपका देंगे। तो मेडिकल में आपको कुछ इस तरह का रुई आसानी से मिल जाएगा, जो कि लेयर बाय लेयर होता है। इससे काम करना थोड़ा आसान होता है। तो देखिए मैं किस तरह से सेंटा क्लॉज पे ये कॉटन्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें मुख्य भूमिका हमारे इस कॉटन का ही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से दाढ़ी बनाएंगे।
और अब बाल बना देते हैं। कुछ इस तरीके से भौहें बनाएंगे। और ये हैं इनकी मूछें। और इस कॉटन की मदद से इनके कपड़े भी बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये जो हमने ब्लैक पट्टी कलर कर रखी थी, इसकी मदद से हम बनाएंगे सेंटा का बेल्ट। और ये मास्किंग टेप पे मैंने कुछ इस तरह से कटिंग किया है, बकल की तरह, बेल्ट का जो बकल होता है। तो सेंटा की आंखें हैं, इन्हें भी हम लगा देते हैं। तो हमारे जो सेंटा क्लॉज हैं ये भी हो चुके हैं रेडी। और ये हमारे रेनडियर के साथ इन्हें यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।